एक साधारण कार मैकेनिक था जिसकी जिंदगी हमेशा दुनिया से एक कदम पीछे चलती रहती थी। अब समय बदल चुका था। मशीनें इंसानों को पीछे छोड़ने लगी थीं। सड़कों पर एआई से चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कारें दौड़ती थीं, जहां इंसानों को स्टीयरिंग छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ऐसे समय में भी कुछ लोग पुराने पेट्रोल इंजन वाली कारों से प्यार करते थे। ग्रे उन्हीं कारों की मरम्मत करता था। ये सिर्फ उसका काम नहीं था, उसका शौक भी था। ग्रे की पत्नी आशा उससे बिल्कुल अलग थी। वह आधुनिक तकनीक के साथ चलती थी। वह कोबाल्ट नाम की एक टेक कंपनी में काम करती थी। दोनों की सोच अलग अलग थी, पर एक दूसरे के लिए प्यार अटूट था। उस शाम ग्रे एक पुरानी कार की डिलीवरी के लिए जा रहा था। यह क्लाइंट उसके लिए बहुत खास था, इसलिए वह आशा को भी साथ ले गया। वह उसे एक सुनसान मैदान में लाया, जहां झील के पास दो ऊंची चट्टानें दिखती थीं। उन्हीं के बीच छिपा था एक भूमिगत रास्ता जो एक शानदार विशाल घर तक जाता था। वहीं उनकी मुलाकात हुई एरॉन कीन से, एक ऐसे टेक जीनियस से जिसने कम उम्र में ही अरबों की कंपनी खड़ी कर दी थी। उसकी कंपनी वेसल कंप्यूटर्स अत्याधुनिक एआई सिस्टम बनाती थी। आशा एरॉन से मिलकर बहुत उत्साहित थी। उसने बताया कि वह भी कोबाल्ट में काम करती है, जहां सेना के लिए एडवांस हथियार और ह्यूमन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। आशा ने मजाक में कहा, बहुत जल्द हमारी कंपनी आपकी कंपनी को टक्कर देगी। एरॉन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी नहीं, आओ वजह बताता हूं। वह उन्हें अपने लैब में ले गया और उनका परिचय कराया, स्टेम नाम के अपने नवीनतम एआई चिप से। आशा ने पूछा, यह स्टेम क्या कर सकता है? एरॉन बोला, यह किसी भी सिस्टम को नियंत्रित कर सकता है, किसी से भी बात कर सकता है और सेकंडों में सबसे कठिन कैलकुलेशन कर सकता है। यह इंसानियत के लिए मेरा सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि इससे तेज दिमाग कभी नहीं बनाया गया। ग्रे ने ताना मारते हुए कहा, हाँ तोहफा तो है, लेकिन यही तोहफा लाखों लोगों की नौकरियां भी छीन लेगा। एरॉन चुप हो गया, जैसे यह बात तीर की तरह उसके दिल में उतर गई हो। दुर्घटना और हमला। काफी समय बाद ग्रे और आशा अपनी ऑटोमेटिक कार में घर लौट रहे थे। लंबा सफर था। एआई खुद कार चला रही थी और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी ग्रे को लगा कि कार गलत दिशा में जा रही है। आशा ने कार को रोकने का आदेश दिया, पर अब देर हो चुकी थी। कार पूरी तरह किसी और के नियंत्रण में जा चुकी थी। कुछ ही पलों में कार एक सुनसान जगह में जाकर जोरदार टकरा गई। दोनों घायल तो हुए, पर बड़े जख्मों से बच गए। लेकिन इससे पहले कि मदद पहुंचती, एक दूसरी कार वहां आ रुकी। उससे 4 नकाबपोश लोग निकले। उन्होंने दोनों को कार से बाहर खींचा और उनमें से एक ने आशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। घबराकर ग्रे बोला, जो चाहिए ले लो, कार, वॉलेट, फोन सब दे दूंगा, बस मेरी पत्नी को मत छुओ। लेकिन तभी एक आदमी ने आशा को गोली मार दी। ग्रे की दुनिया उसी क्षण बिखर गई। फिर उन्होंने ग्रे को पकड़ा और उसकी गर्दन के पीछे गोली मार दी। दोनों की चीजें लूट कर वे लोग वहां से भाग गए। ग्रे जीवित तो था, पर पूरी तरह लाचार। नई जिंदगी एक कैदी की तरह। पुलिस पहुंची। आशा की मौत हो चुकी थी। ग्रे को अस्पताल ले जाया गया। 3 महीने इलाज चला, पर उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। कंधों से नीचे का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। वह अब केवल एक व्यय